आपको लगता है कि अब कम से कम हम बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो इलाज ढूंढ पाएंगे सर? एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, जैसे फैज भाई बोल रहे हैं हाँ ये प्रॉब्लम है, नाजिया बोल रही है हाँ ये प्रॉब्लम है, शहजाद भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक रैकेट चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड। शहजाद भाई, शहजाद खान। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, अगर बीमारी चल रही है तो उसका इलाज बिल्कुल होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो नाम बदलकर लड़कियों को, बच्चियों को खास करके धोखा दे रहे, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक बार एक कश्मीर फाइल्स बनी, फिर उसके बाद भी इनकी ये पार्ट 2 आ रही है। पार्ट 1 में इन्होंने इतना, एंड्रिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट से ऑर्डर आया कि 3 या 4 बच्चियां भागी थी, उन्होंने 30,000 बच्चियां कर दी थी। तो ये सब एग्जैजुरेशन क्यों? उससे अच्छा है एग्जैजुरेशन। बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए आप प्लीज कंप्लीट करिए। ये अगर ये कहीं हो रहा है, ठीक है, आप लोगों की आंखें खोलिए और सिनेमा जो होता भाई अगर मगर मत लगाइए, बोलिए हो रहा है, उसका इलाज होना चाहिए। नहीं, फिर हम आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, आप बता रहे तो हो रहा होगा। हाँ वही शूटर तारा 2021, अफजल अरमान 2024 बरेली, आलिम आनंद, मेरे पास है 17 केस स्टडीज हैं सर। मेरा उस पर कोई डिबेट नहीं है कि अगर मगर हो रहा है या नहीं हो रहा है जी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हो रहा है या जो भी है ये, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो क्यों नहीं बोलेंगे फसाद जो मैं ये बोलूंगा कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है। नहीं, किसी के साथ भी हो, किसी के साथ नहीं, फिर ये बीच का बिच्छू वाला खेल नहीं सर। नहीं, ये बैलेंस नहीं सर, ये बैलेंस मत करिए सर। नहीं शहजाद भाई, आई रिस्पेक्ट यू, बट ऐसे मत करिए सर। आपको अगर पता है ये हो रहा है तो आप बोलिए कि हाँ हिंदू बच्चियों के साथ ये हो रहा है, SC/ST बच्चियों के साथ हो रहा है, ईसाई बच्चियों के साथ हो रहा है ना सर? सर अगर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हो रहा है सुन लीजिए, तो उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ठीक है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आप खुश हो गए। अब दूसरी बात यह है कि इस किस्म के लोग, खास करके जो अभी मिस्टर अमृतलाल शाह बैठ के इतने लोगों को टेररिस्ट और ये सब आए बाएं शाए बक रहे थे, उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हो रही है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम को आतंकी कोई बोले, मैं भी बोलता हूं सर, आतंकियों को आतंकी बोलिए आप। एक्सपोज हो गई सर, आतंकियों को प्रॉब्लम हो रही है सर? बोलिए आतंकियों को आप आतंकी बोलिए, बोलने से क्यों प्रॉब्लम शहजाद भाई आपको हो गई? मतलब ये बात सही थी, हम आतंकवादी। ये विपुल अमृतलाल शाह ने भी बोला कि भाई हमने बनाई उनके खिलाफ, हम आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बनाते हैं धुरंधर, तो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ सो कॉल्ड मुसलमानों को। ये इन जिहादियों के खिलाफ नहीं, कौम नहीं, जिहादियों को सर, जिहादी किसी के बाप के नहीं होते अच्छा, एक मिनट, उनका कोई कौम नहीं होता है। वो चाहे किसी उनका नाम या लेबल किसी भी हो, वो किसी कौम के नहीं होते। अच्छा चलिए, विनोद बंसल से मैं पूछता हूँ ये बात, विनोद बंसल, विनोद बंसल एग्जैक्टली बताइए मेरे को, ये विनोद बंसल, लव जिहाद का धर्म नहीं होता है भाई। कई ऐसे केसेस अगर एक मुझे कोई बता दे एंड्रिया जी में से कि कोई प्रवीण जो है वो परवेज बनकर एक मुस्लिम लड़की को फंसाने चला गया हो, एक केस बता दीजिए प्रभु, अभी आज जोड़ दूंगा, एक केस बता दीजिए एंड्रिया जी, शहजाद जी, एक केस, एक बताइए, कोई हिंदू मुसलमान बनाओ और मुस्लिम लड़की को फंसाया हो, एक केस शहजाद जी बता सकते हैं? एंड्रिया जी बता सकती है? नहीं है ना, करता ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है मैम, हिंदुओं में धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये टेररिस्ट लोग कर रहे हैं ना, तो इनको पकड़िए, मगर ये मत कहिए कि मैं कह रहा हूं पकड़ना चाहिए, बट वो तो पकड़ रहे हैं, लेकिन बताना नहीं चाहिए ना। विनोद बंसल अब आप बोलिए, विनोद बंसल अब आप बोलिए, विनोद बंसल मैम, वो तो पकड़ रहे हैं मैम, एंड्रिया जी आपसे पूछ के नहीं पकड़ेंगे, वो तो पकड़ रहे हैं। मैं वो कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं ना, उसका धर्म नहीं होता, बस मैं आपको धर्म बताने की कोशिश कर रहा था। कौन सा हिंदू मुसलमान मरकर मुस्लिम बच्चे को फंसा दिया? अच्छा, धर्म नहीं, विनोद बंसल ऐसे ही भाई, धर्म कुछ नहीं है। चलिए विनोद बंसल बोलेंगे, बहुत देर हो गई, प्लीज विनोद बंसल, माफी के साथ, सॉरी देरी से आपके पास आया, बोलिए विनोद बंसल, धर्म नहीं होता भाई लव जिहाद का? आप लोग ऐसे ही धर्म को बदनाम करते रहते हैं। अमन जी इन दोनों की गलती नहीं है एक्चुअली ना, आप मेरे पास डिबेट में लास्ट में आए ना, इसलिए गड़बड़ हो गया मामला थोड़ा सा। मैं इनको थोड़ा कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। देखिए जरा एंड्रिया जी और सलीम जी जरा नोट कर लेना। आप बताइए, लव जिहाद अगर नहीं होता तो रांची का जो तारा सहदेव है, रांची का रकीबुल जो है ना रंजीत क्यों बना, सीकर का इमरान कबीर क्यों बना, नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, बस्ती का असलम जो है सोनू क्यों बना, मेरठ का साकिब अमन क्यों बना,
कानपुर का जो फैजल सोनी क्यों बना और कानपुर का ये मुख्तार राहुल क्यों बना? और पता है आपको, इन लोगों ने सुनो, मेरी बात पूरी सुन लो यार। अमन जी देखो, लगे मिर्ची एक भी क्यों 45 करोड़ छोड़िए, एक हिंदू बच्ची के साथ होगा तो ये इशू है। मैं जरा एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं क्या? एक एक करके। विनोद बंसल आपके बीच में नहीं बोले शहजाद भाई, एंड्रिया जी वो भी आपके बीच में नहीं बोले। मैंने बोला वो कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स होंगे, मुश्किल होगी सुनने में, बिल्कुल सुनना चाहिए ना। विनोद बंसल अब आप बोलिए। और आपने 45 करोड़ बोलिया, मैं कह रहा हूं एक भी अगर हिंदू बच्ची के साथ होगा ना तो यहां अमन चोपड़ा बैठकर डिबेट करेगा और उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, एक भी पक्का, ठीक है ना। अब विनोद बंसल अब आप बोलिए। अब सुनिए, मैंने ये जो नाम बताए वो इस्लामिक जिहादी युवकों के बताए। अब बताओ उन्होंने क्या किया, ये भी जरा सुन लीजिए एंड्रिया जी। उन्होंने किसी मीना को, जाने कितनी मीनाओं का मीना बनाया, निधि को नादिया बनाया, पूजा को जोया बनाया, पुलस्तिनी को आलिया बनाया, अंजलि तिवारी को आयशा बनाया। और ये इतने सारे जो ना, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मेरे पास, और भी बहुत हैं। और इसके अलावा इतना ही नहीं है कि उन्होंने धोखे से ये जो जिसको आप मैरिज कह रही हैं, देखिए हम इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस मैरिजेस और इंटरकास्ट मैरिजेस का कोई नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात को क्लियर समझ लीजिए। अगर लव जिहाद को सिर्फ इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं तो सबसे बड़ा पाप कहते हैं। मैं कहता हूं हम खिलाफ हैं उन लोगों के जो धोखे से लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उसके बाद में निकाह करते हैं, फिर उसके बाद धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण करके उनको या तो आतंकवाद में झोंक देते हैं या 35 टुकड़े करके, और वो अपने सूटकेस में या ड्रम में मिलती हैं लड़कियां, और या फ्रिज में मिलती हैं। हम उनके खिलाफ हैं। एक और बात बता दूं आपको, एक प्रॉब्लम ये है विनोद बंसल, उसका जवाब दीजिए। विनोद बंसल, जो शहजाद जी ने पूछा, जो एंड्रिया जी ने पूछा, इसका एक किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, ये कुछ अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको अंदर डालिए, लेकिन एक पूरे रिलीजन को ऐसे पेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सवाल है ना। विनोद बंसल इस पर बोलिए। अब सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, क्योंकि ये है मजहब का मामला। ये जो मजहबी कट्टरता है ना, वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? अब उसके जरा आंकड़े और सुन लीजिए आप। देखिए, ये तो बात है मैंने बताई, जो कि हिंदू लड़के, मुसलमान लड़कों ने अपना नाम छुपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाया। अब हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के कारण मारा गया। वो कौन से केसेस हैं? सोनिया को सलीम ने मारा, साक्षी को साहिल ने मारा। मेरे पास भी है ऐसे केस स्टडी बहुत सारी है। छोड़ दीजिए इनको, कांट पूरा 1 घंटा कम पड़ जाएगा। 50 केरल स्टोरी बनानी पड़ जाएंगी, 50 केरल स्टोरी बनानी पड़ जाएगी। ऐसे कम से कम 50 केस स्टडी मेरे पास भी है। अब सुनिए, मैं कह रहा हूं, जैसे ये एंड्रिया डिसूजा जी कह रही है ना जी, आज से 15 साल पहले CNN न्यूज़ 18 के एक डिबेट में आपके जैसे एक अंकल थे, वो भी शायद डिसूजा थे, और उन्होंने मेरे को उस समय डिबेट में, अब 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उन्होंने मेरे को डिबेट में इतना धोने की कोशिश करी। उन्होंने कहा भी कहां है लव जिहाद, कैसा लव जिहाद, किसको कहते हैं लव जिहाद, कोई लव जिहाद नहीं है, आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा अमन जी, ठीक 5 साल के बाद में उनका रात 11 बजे फोन आया, उन्हीं का फोन का, बोले विनोद जी मेरे को आपकी मदद की जरूरत है। मैंने क्या? बोले मेरी साली है, मुंबई में रहती है, उसको कोई इस्लामिक जिहादियों ने पकड़ लिया। मुझे मन तो आया बहुत कुछ, मैं इसको बोलूं, लेकिन मेरा धर्म नहीं था वो। ये उदाहरण होता है ऐसे, जो लोग उनको हेल्प करी। मुझे अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ट्रिपल तलाक, वो गलत, मोदी सरकार उसको खत्म कर दिया गलत, लेकिन अंत में उसी लॉ ने शायद उनको वो बचाने की कोशिश हो रही है, वही लॉ शायद बचा रहा है। तो बात अब किस, जब तक घर पर की बात आती तब तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। एक बार नाजिया जी बोलेंगे, उसके बाद मैं कुछ डाटा और बताऊं। देखिए सर, डेटा बहुत सारा है, मैं टॉपिक पर आता ना। मैं शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं, जब से 2019 में लॉ बनाया है, उसके बाद से कितने सारे केसेस का कन्विक्शन हुआ है भाई, कन्विक्शन हुआ है, सबको पता है। 2021 में सबसे पहले कन्विक्शन हुआ था, अफजल रहमान बना था, नवाली बच्ची का पिता कोर्ट में पहुंचा था, बोला 2 दिन से बच्ची